नमस्कार, वेलकम टू क्लाउड रिकैप चैनल। और आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू चूजिंग मॉनिटरिंग टूल। तो मॉनिटरिंग टूल सेलेक्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो कि आपको जानना है, ठीक है। फर्स्ट है कॉस्ट, कि कॉस्ट आपके रिगार्डिंग होनी चाहिए, यानी कि आपको चाहिए क्या, आपको एप्लीकेशन मॉनिटरिंग चाहिए एंड इंफ्रा चाहिए। तो आप एक टूल सेलेक्ट करोगे जो इस पे कॉस्ट जो कम कॉस्ट पे आपको मिल जाए। रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि 1 मिनट या 10 सेकेंड। एक है मॉनिटरिंग टूल जो 1 मिनट पे आपको डेटा लाके दे रहा है और एक है 10 सेकेंड पे। तो अगर आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है तो 10 सेकेंड इज द बेस्ट। ऑटोमेशन, यानी कि एक ऐसा मॉनिटरिंग टूल है जो कि ऑटोमेट तो कर देगा, बट अलर्ट्स जो हैं उस पे आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की छूट नहीं देता, ठीक है। आपको अलर्ट्स कैसे भेजने हैं, क्या उसमें कितने टैग हैं, वो आपको नहीं देता। तो आपको एक ऐसा टूल सेलेक्ट करना होगा जो कि आपको ये आज़ादी दे कि भाई आपको कितने टैग उसमें ऐड करने हैं। पता तो चले कि प्रोडक्शन है या वैलिडेशन है या सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक यानी आपने एक ऐसा मॉनिटरिंग टूल ले लिया जो कि आपको अलाउ नहीं करेगा, देन वो अपनी तरफ से अलर्ट भेजेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये प्रोडक्शन का है, सैंडबॉक्स का है या ये वैलिडेशन का है। ऑलराइट, ऑटोमेशन का आई गेस समझ में आ गया होगा। सेकंड है स्केलेबिलिटी, यानी कि आपके पास एज्यूर भी है, गूगल क्लाउड भी है एंड आपके पास कुछ सर्विसेज अमेजोन की भी हैं। तो ये चीज़ें जब चल रही हैं, ओके, एंड देन आपके पास कुछ क्लाइंट्स और आ गए, तो क्या वो स्केलेबल है, क्या उसमें और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, या कॉस्ट फिर मांगेगा कि नहीं नहीं मुझे और कॉस्ट चाहिए। तो स्केलेबल होना चाहिए। कस्टमाइजेशन, यानी कि डैशबोर्ड वो प्रीडिफाइन देता है, बस प्रीडिफाइन देके डैशबोर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड। आपको चाहिए और डैशबोर्ड्स कि भाई मेरी तरह से मैं जैसे सोच रहा हूँ कि ये होना चाहिए, वही डैशबोर्ड होना चाहिए, राइट। तो कस्टमाइजेशन अलाउ करेगा डैशबोर्ड के अंदर कि नहीं नहीं, ओनली सीपीयू मेमोरी के अंदर जितने भी मैक्स हैं, मिनिमम है एंड एवरेज है, वो वैल्यू दिखनी चाहिए, बट कस्टमाइजेशन में अलाउ नहीं करेगा। देन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम कितना गया है, मिनिमम कितना है एंड ये एवरेज कितना है, राइट। तो डैशबोर्ड कस्टमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड नाउ कंपेटेबिलिटी, यानी कि आपका जो मॉनिटरिंग टूल है वो स्लैक पे चल रहा है, जीरा है उसमें अनेबल या पेजर ड्यूटी है, वो अमेजोन या जीसीपी या एडब्ल्यूएस के अंदर कंपेटेबल है, वो इनको सपोर्ट करता है या नहीं करता। क्यूबरनेटीज या डॉकर जो फ्यूचरिस्टिक हैं अभी जो चल रही हैं, डॉकर एंड क्यूबरनेटीज, इसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, मॉनिटरिंग कैसे करेगा, ठीक है। एंड सेवंथ सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्या डॉक्यूमेंटेशन है उसका, यानी कि अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या एक बंदा जो आपकी कंपनी में बैठा है वो डॉक्यूमेंट पढ़ के क्या कुछ बना सकता है या नहीं बना सकता। सपोर्ट उसका कैसा है, अगर टिकट रेस करी है तो वो टिकट रिजॉल्व करता है या नहीं करता, कितने टाइम बाद रिजॉल्व करता है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, आपको कस्टमाइज डैशबोर्ड बनाना है या कस्टमाइज अलर्टिंग करनी है, देन आप रियलाइज करते हो डॉक्यूमेंटेशन तो कचरा है, एंड बट सपोर्ट में आपने रेस करी टिकट एंड देन वो बोल रहे हैं कि भाई हम 5 घंटे बाद यहाँ पे आएंगे, देन आपका रिजॉल्व करेंगे, तो फिर वो मतलब नहीं बनता है। ऑलराइट, तो सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई कोई सा भी आप टूल लोगे, सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इजी टू यूज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टू यूज, हाँ ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। जो एप्लीकेशन है वो आपको अलाउ कर रही है कि आप कुछ भी बना सकते हो, राइट। यानी कि अलर्टिंग इजीली कर सकते हो, डैशबोर्ड क्रिएट इजीली कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट भी है, ठीक है, बट वो इजीली है, प्लग इन प्ले है। अगर नहीं है, वो बोलता है कि यार ऐसा करो, आप ये लैंग्वेज सीखो एक नई, या वाई हैश ये सीखो। क्यों भाई, क्योंकि आपको इसमें डैशबोर्ड बनाने हैं, राइट। आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, वाई हैश या टी हैश जो भी है, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज सीख लो एंड देन आप इसमें फिर अनेबल हो जाओगे, आप इजीली डैशबोर्ड क्रिएट कर लोगे, इजीली इसको कस्टमाइज कर लोगे, इजीली ऑटोमेशन कर लोगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। क्योंकि नई चीज सीखने का क्या मतलब है, आप उसमें टाइम एफर्ट लगाओगे एंड देन 3 साल बाद कंपनी बोलेगी नहीं हमें समझ नहीं आया टूल, तो हम दूसरा टूल ले रहे हैं। अब उसके लिए आप अलग से सीखोगे फिर। एंड नाइन्थ, सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी में क्या फीचर देता है वो, कितने कंप्लायंसेस अनेबल करता है, जो आपका गार्ड ड्यूटी है, जो क्लाउड ट्रेल है, लेट्स सपोज एडब्ल्यूएस के अंदर, वो उसका अलर्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं हमारे इंफ्रा के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिक्योरिटी ग्रुप चेंज होता है किसी भी चीज का तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेट्स सपोज आपको पता नहीं चलता सिक्योरिटी ग्रुप चेंज हो गया है, उसके वहां पे उसने किसी ने अलाउ कर दिया 000, तो इट्स वेरी रिस्की। जब भी आप मॉनिटरिंग टूल सेलेक्ट करते हैं अपने इंफ्रा के अंदर या अपने एप्लीकेशन के लिए, तो ये 9 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछें, मैं हर कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।